18 जून 1576 राजस्थान के पहाड़ियों में खून की एक ऐसी नदी बहने वाली थी जिसने पूरे भारत की किस्मत लिख दी। 80,000 मुगल सेना और 20,000 राजपूतों के बीच एक ऐसी लड़ाई हुई जिसने अगले 150 वर्षों का इतिहास तय किया। लेकिन यह दिन अलग होता तो क्या महाराणा प्रताप इस हल्दी घाटी के युद्ध को जीत पाते? ये जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक बिना स्किप किए हुए जरूर देखें और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चले शुरू करते हैं इस वीडियो को। 1576 अकबर ने पूरे उत्तर भारत को अपने कब्जे में ले लिया था, लेकिन मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप अकबर के सामने झुकने से मना कर दिए और बाकी सारे राजपूत राजा अकबर के गुलामी स्वीकार कर लिए। 18 जून 1576 हल्दी घाटी का मैदान, जहां अकबर अपने सेनापति मान सिंह के साथ 80,000 सेना लिए उतरा, जिसके सामने मात्र 20,000 राजपूत सैनिक खड़े थे। इस युद्ध में वास्तव में तो अकबर विजय रहा, लेकिन अगर क्या होता यदि इस युद्ध को महाराणा प्रताप जीत जाते? 20,000 सैनिकों ने 80,000 सैनिकों पर विजय प्राप्त किया। जब यह खबर अकबर तक पहुंचती तो पूरा दरबार सन्नाटे से भर जाता। यह सिर्फ अकबर की हार नहीं बल्कि उसके अजय छवि पर एक काला दाग होता। अगले 6 महीने में एक एक कर सारे राजपूत राज अकबर से अपने रिश्ते तोड़ने लगते। 1577 तक राजस्थान एक संगठन बन जाता जिसके मुखिया महाराणा प्रताप होते। 1578 में महाराणा प्रताप को हिंदू छत्रपति घोषित किया जाता, जो उपाधि 100 साल बाद छत्रपति शिवाजी को मिली थी। अकबर समझ चुका था कि इस राजपूत संघ को अभी नहीं रोका गया तो मुगल साम्राज्य खतरे में पड़ जाएगा। 1580 में अकबर खुद 1.5 लाख सैनिकों के साथ राजस्थान की ओर बढ़ा, लेकिन इस बार महाराणा प्रताप अकेले नहीं थे। 1581 के आमेर युद्ध में अकबर को पीछे हटना पड़ा। 1582 में एक संधि हुई जिसके तहत राजस्थान पूरी तरह आजाद हो गया। 1590 तक मुगल साम्राज्य दिल्ली और उसके कुछ इलाकों तक सिमट कर रह जाता है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। सन 1600 में अंग्रेज, फिर डच, फिर फ्रेंच जब भारत आए तो वे एक नई भारत पाते हैं जो कई मजबूत राज्य में विभाजित थे, जिस पर काबू करना लगभग असंभव था। वास्तविक इतिहास में सन 1700 तक मुगल साम्राज्य कमजोर पड़ी और अंग्रेजों ने पूरे देश को गुलाम बना लिया। लेकिन इस इतिहास में 1650 तक राजपूत और मराठा तकनीकी रूप से बहुत मजबूत हो चुके थे, जिसे गुलाम बनाना अंग्रेजों की बस की बात नहीं थी। अगर ऐसा होता तो भारत अलग अलग राज्यों के साथ एक संघ होता, जैसा कि अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, और शायद भारत में राजस्थान सबसे शक्तिशाली राज्य होता, जो आर्थिक और सांस्कृतिक ताकत का केंद्र होता। हर काल्पनिक इतिहास में फायदे और नुकसान दोनों होते हैं, लेकिन सबसे जरूरी सवाल है, क्या सच में एक लड़ाई से पूरा इतिहास बदल जाता है? आप